असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। देश के बच्चे आपका भविष्य है। देश के बच्चे इस राष्ट्र का भविष्य है। आज जो बच्चे हैं, कल वे ही डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। वे ही कल इस देश का नेतृत्व करेंगे। जरूरी है बच्चों का स्वस्थ होना। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतन से उनका चरित्र ऊंचा उठेगा। नशा और वासना की तरफ हमारे बच्चे दौड़ते जा रहे हैं। देश का बचपन और देश का यौवन यदि तबाह हो गया तो देश कैसे महान बन पाएगा? आपका कुल वंश परंपरा कैसे सुरक्षित रहेगी? बच्चे आपका यश बढ़ाते हैं, इसे देश का यश बढ़ाते हैं। इस देश के बच्चों के चरित्र को संवारना, उनको स्वस्थ रखना, ये मेरी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और भारत दुनिया का सबसे युवा देश। भारत में करीब 60% युवा है। देश के बच्चे और देश के युवा यदि चरित्रवान होते हैं और बलवान होते हैं तो मेरा देश अपने आप महान बनेगा। बच्चों को सुबह रोज योग करने की आदत डालिए। सुबह उठ करके बच्चे 2 मिनट भस्त्रिका कर ले, 1 से 2 मिनट ही। एक से 2 मिनट भस्त्रिका। और बच्चे 5 मिनट कपालभाति कर ले। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका आई क्यू लेवल बढ़ेगा, उनकी आईसाइट अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, वो अंडरवेट भी नहीं रहेंगे, उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, उनका मेंटल स्ट्रेस का लेवल एकदम कंट्रोल में रहेगा। हाँ, प्राणायाम के करने से कपालभाति, अनुलोम विलोम और इसके साथ कुछ खास आसन, उन सबका आज हम प्रशिक्षण देंगे। बच्चों की आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा। पहले हमारे यहां हमारे पूर्वजों को 100 साल तक चश्मा नहीं चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। ये चश्मा तो बहुत बाद की देन है। पहले तो उपनेत्र लगाना ही नहीं पड़ता था। हाँ, 5 मिनट बच्चों को कपालभाति कराएं। इससे उनको पेट की समस्या ही नहीं, गैस, कब्ज। आजकल बच्चों को भूख नहीं लगती है। माँ बाप थाली लेकर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन, बच्चों को भी गैस की बीमारी, बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम है। बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। बच्चों के आजकल देखो, बच्चों के अक्सर नाक बंद रहते हैं। साइनस की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को, अस्थमा की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को, और उनको हम दवाइयों का जहर देना शुरू कर देते हैं। उससे पूरा उनका बचपन, फिर पूरा जीवन उनका कहीं बर्बाद हो जाता है। दवा कम से कम लेनी चाहिए। दवा नहीं, समाधान तो योग है। 5 मिनट बच्चों को कपालभाति कराइए। और आजकल तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में मैं देख रहा हूं आर्थराइटिस हो रहा है। आर्थराइटिस, अस्थमा ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा। मैं कांप उठता हूं जब हर दिन मेरे सामने कम से कम 5 से 10 बच्चे ब्लड कैंसर के रोगी आते। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज। पहली बात, माँ बाप स्वस्थ रहे। बीमार माँ बाप बीमार बच्चों को जन्म देंगे। आप खुद स्वस्थ बनिए और स्वस्थ बच्चों को पैदा कीजिए।
और बच्चों को बचपन से ही प्राणायाम कराना शुरू करा दीजिए। 5 मिनट कपालभाति। बच्चे बाह्य प्राणायाम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बच्चों को आप ये बाह्य प्राणायाम भी करा सकते हैं, अग्निसार भी करा सकते हैं। बच्चे तो नौली क्रिया तक कर लेते हैं। बच्चों को जय भी करें। उनको थायराइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को होने लग गई आजकल। टॉन्सिल की प्रॉब्लम और थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों का हाइट में बहुत बड़ा रोल होता है। तो कपालभाति से थायराइड स्वस्थ होने से और उज्जाई से, थायराइड स्वस्थ होने से, अनुलोम विलोम से, पिट्यूटरी ग्लैंड के स्वस्थ होने से हार्मोन्स का बैलेंस ठीक रहता है। थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक रहे तो बच्चों की हाइट अच्छी रहती है। तो कपालभाति, एक तो इससे कैल्शियम पूरा अवशोषित होगा उनके शरीर में, से हड्डियां बढ़ेंगी तो हाइट बढ़ेगी, और दूसरे से थायराइड ठीक रहेगा तो थायराइड से होने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन हाइट बढ़ाने के लिए काफी जिम्मेदार है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो कपालभाति और उज्जाई, सांस को अंदर भरना, गले को टाइट करते हुए सांस को अंदर भरते हैं और अंदर भर के थोड़ी देर रोक के रखते हैं। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। इससे बच्चों का थायराइड स्वस्थ होगा, उनकी हाइट अच्छी होगी। और इसके साथ साथ फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी 5 मिनट करना है। बाएं से लिया दाएं से बाहर, और दाएं से लिया, फिर दाएं नाक को अंगूठी से बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दिया। ये 5 मिनट बच्चों को करवाइए। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम करने से बच्चों की आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, उनका आई क्यू लेवल अच्छा रहेगा, उनका आईसाइट अच्छी रहेगी, उनकी मेमोरी शार्प होगी, वो पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं तो पढ़ते हैं और अगले दिन डिलीट हो जाता है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है उससे। प्राणायाम के करने से एक और भी बात होगी, बच्चों के अंदर अच्छे विचारों का प्रवाह बना रहेगा। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का हुआ इरादा तो ही आदमी जिंदगी में महान बनता है। बच्चों को बचपन से ही बहुत हो जाए कि वो इस धरती पर महान कार्य करने के लिए पैदा हुए। छोटे उद्देश्यों के लिए जिंदगी को जीना ये जीवन का अपमान। भगवान ने हमें बहुत बड़ा काम करने के लिए इस धरती पर उत्पन्न किया, और एक बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा, जो शक्ति, जो उसके अंदर ज्ञान होता है, वो सब भगवान ने हर इंसान को दिया। भगवान ने चाहे हमें गरीब घर में पैदा किया हो, चाहे हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो या अमीर घर में पैदा हुए हो, हमारे भीतर भगवान ने प्रतिभाएं, मति, शक्ति, भगवान ने सबको एक जैसी दे रखी। मैं बचपन में यही सोचा करता था कि जो बड़े बड़े महापुरुष, इनके अंदर जो भगवान ने मस्तिष्क दिया, जो शक्ति दी, वो सब तो मेरे अंदर भी है, तो मैं क्यों नहीं महान बन सकता। तो ये विचार जब हृदय में पैदा होता है तो आदमी आगे बढ़ता है और वो निश्चित रूप से महान बन जाता है। बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राण, उनकी आईसाइट के लिए, उनके आई क्यू को बढ़ाने के लिए, उनकी हाइट के लिए, और उनको नशा और वासना से बचाने का रास्ता भी ये उपासना का रास्ता है। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्ट होते जा रहे हैं। हाँ, और उससे उनका बचपन खतरे में पड़ जाता है, और जवानी तो आती ही नहीं है, बचपन के बाद सीधा ही बुढ़ापा ही आ जाता है। अब नहीं, अब इस देश का युवा धन, देश का बचपन, हमें उसको बचाना है। बच्चों की हाइट छोटी छोटी रह गई आजकल। इसके लिए भी पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, कुछ खास आसन है। इन आसनों को भी हम सिखाएंगे, बताएंगे। सच में बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे, उनकी हाइट बड़ी होगी। बच्चे खड़े होते हैं तो उनके दोनों घुटने मिल जाते हैं, खड़े होते समय ये दोनों घुटने मिल जाते हैं, तो अनफिट होते हैं बच्चे। घुटने मिलने नहीं चाहिए खड़े होने के बाद, ये तलवे फ्लैट रह जाते हैं। इन तलवों को फ्लैट होने से भी हम बचाएंगे। और चलते समय, खड़े होते समय घुटने ना मिले, दौड़ते समय घुटने ना मिले, इसलिए बटरफ्लाई बच्चे करें। बटरफ्लाई तो बच्चे
बहुत आनंद से करते हैं। बटरफ्लाई करने में बच्चों को बहुत सुख मिलता है, उनको जो है फनी लगता है बटरफ्लाई करना बच्चों को। बटरफ्लाई और कपालभाति तो बहुत छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के बच्चे मैं देखता हूँ करते हैं, बहुत आनंद से बटरफ्लाई बच्चों को कराए। पद्मासन लगवाए बच्चों से, आराम से लग जाता है, उनके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो घुटने नहीं मिलेंगे चलते समय दौड़ते समय। मेरे खुद के घुटने मिला करते थे चलते समय दौड़ते समय। मैंने जो है ये पद्मासन लगाया, बटरफ्लाई की, और इसके साथ साथ वज्रासन भी बच्चों को करवाएं। तो ये छोटे छोटे आसन है। खाने के बाद बच्चे इस आसन में बैठे हैं, पढ़ते समय थोड़ी देर इस आसन में बैठ जाए तो बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे। जब भी बैठे बच्चे सीधे बैठे, बच्चे मुंह से श्वास ना लें, नाक से श्वास लें। छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे, बचपन समझ जाएगा तो जीवन समझ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। योग विज्ञान के इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर जो वृक्ष है। यह इसके बहुत विशाल वृक्ष होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीरस। सीरस के जो पेड़ हैं वो देश के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह बहुत ही एक गुणकारी वृक्ष है जिसको अल्बिजिया लेवेक बोला जाता है। अल्बिजिया लेवक का ये जो वृक्ष है, यह इसकी जो पत्तियां हैं, इसके जो पुष्प हैं, बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इसका जो प्रयोग है हमने बहुत सारे रोगों में किया। नेत्र रोग के अंदर, जैसे कि आँखों के अंदर सूजन हो, आँखों के अंदर किसी भी तरह से लालिमा हो, तो उस स्थिति में आप इसकी लुगदी बना करके, इसको पीस करके, फिर आप उसकी लुगदी बना करके रुई के ऊपर रख करके आँख में रख के पट्टी बांध सकते हैं। उससे जो आँखों की सूजन है, आँखों के अंदर का जो इन्फेक्शन है या आँखों की जो लालिमा है वो ख़त्म हो जाती है। हालांकि इसके रस को निकाल करके भी आप छान करके एक एक बूंद रस आँख में भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी आँख में लगती ज़रूर है, परंतु आँखों के इन्फेक्शन के लिए ये सीरस का जो पेड़ का जो पत्तियों का रस है वो बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। दूसरा, जिन लोगों को कान में दर्द हो, कर्ण रोगों के लिए भी सीरस का पेड़ बहुत ही गुणकारी है। उसके लिए आप 2 तरह से कर सकते हैं। इसका रस निकाल करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और यदि रस निकाल करके न कर सके या सूखी हुई पत्तियां हो तो उन पत्तियों को आप काढ़ा बना करके, काढ़ा बनाने की यही विधि है कि लगभग आप 3 से 5 ग्राम जो पत्तियां हैं उसको आप लगभग 100 ग्राम ले लें, क्योंकि ये काढ़ा पीने के लिए नहीं है, ये कान में डालने के लिए है। तो आप 5 ग्राम पत्तियों को 100 ग्राम पानी में पकाएं और जब बचे लगभग 15-20 ग्राम उसको छान करके 2-2 बूंद कान में टपका सकते हैं। उससे जो कान का इन्फेक्शन है, कान का दर्द है, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को गंडमाला है, किसी को ग्वाइटर की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड के अंदर भी और ग्वाइटर बढ़ी हुई स्थिति में भी, या जो मोटे लोग हैं उसके लिए भी सीरस का हमने प्रयोग करके देखा, बहुत ही लाभकारी है। तो वो इसकी जो छाल है, इसके जो बड़े पेड़ होते हैं उन पेड़ों की जो छाल है उस छाल को निकाल करके, सीरस की छाल को आप 5 ग्राम छाल को लगभग आप पका लें 400 ग्राम पानी में। जब बच जाए 1/4, जो थायराइड के रोगी हैं, त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु का मतलब होता है सौंठ, पीपल और काली मिर्च, तीनों ही द्रव्यों को बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर करने को हम त्रिकटु या त्रिकुटा बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो त्रिकुटे का चूर्ण लगभग 2 ग्राम या 3 ग्राम तक सुबह शाम सीरस के पेड़ के छाल के काढ़े के साथ देने से बढ़ा हुआ जो ग्वाइटर है या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की जो बीमारी है, त्रिकुटा अपने आप में थायराइड के लिए बहुत ही कारगर है। और या जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बॉडी में स्वेलिंग है, सूजन है, तो इस सब स्थितियों में वो बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही
गुणकारी है सीरस का काढ़ा। सीरस का काढ़ा से मैंने देखा कि जिनको बहुत अतिसार है, संग्रहणी है, कोलाइटिस है, उसमें भी बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही लाभकारी है यह काढ़ा। जिनको अतिसार है, संग्रहणी है, उन लोगों के लिए। और जिन लोगों को खांसी बार बार खांसी होती हो, खांसी ठीक नहीं हो पा रही हो, तो उन लोगों के लिए भी इन पत्तियों का यदि काढ़ा बना करके दिया जाए, इन पत्तियों को आप यदि आप उसको जैसे 5-7 ग्राम पत्तियों को लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें, जब थोड़ा सा बचे 100 ग्राम 125 ग्राम रह जाए, छान करके पिएं। पीने से जो पुरानी खांसी है वो खांसी भी ठीक हो जाएगी। जो वीर्य दोष है, धातु क्षीणता है, उसके लिए भी ये सीरस का बहुत अच्छा प्रयोग है। ये जो सीरस के जो बीज होते हैं, फल के जो फल, इसमें फलियां आती हैं सीजन में, इसमें बड़ा ही सुंदर फूल भी आता है। तो जो सीजन में फूल आते हैं, उन फूल के बाद जब फलियां आती हैं बड़ी बड़ी, तो उन फलियों में से बीज निकाल करके उसका पाउडर करके लगभग जितना बीज हो उससे दुगुना मिश्री, यानी लगभग 100 ग्राम बीज है तो 200 ग्राम मिश्री, 300 ग्राम आप शीशी में भर करके रख लें। तो लगभग 1 चम्मच आप प्रातः सायं यानी 1 ग्राम बीज 2 ग्राम मिश्री सुबह शाम यदि आप दूध से सेवन करते हैं तो किसी भी तरह की जो धातु दुर्बलता है, धातु क्षीणता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। ये बहुत उत्तेजक है, थोड़ी सी उष्ण प्रकृति का है, तो मात्रा थोड़ी सी अपने हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं। इससे शरीर की उत्तेजना काफ़ी बढ़ जाती है। तो सीरस के बीज बहुत ही पौष्टिक हैं, बहुत ही धातु वर्धक हैं। और साथ ही जो लोग जो अपने गृहस्थ जीवन में जो सेक्सुअल लाइफ जिनका ठीक नहीं है, उनको ठीक करने के लिए सीरस का बीज मिश्री मिला करके सुबह शाम दूध से लेने से हमेशा के लिए उस रोग से आप मुक्त हो सकते हैं। और ये इसका जो प्रयोग है और भी कई सारे रोगों में है, मैंने देखा है। जैसे कि हाइड्रोसिल की बीमारी है। हाइड्रोसिल एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत ही पूरा देश के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं। बिहार या बंगाल जिस क्षेत्र में ज़्यादा जो पानी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा परेशानी होती है। तो उन लोगों को यदि उस छाल को ले करके थोड़ा सा उसको पीस करके सीरस के पेड़ की छाल को, तो यदि अंडकोश में रुई में जैसे थोड़ा गर्म करके पट्टी कर करके बांध लेते हैं, तो उससे जो सूजन है, जो हाइड्रोसिल है, उसकी भी हमेशा के लिए परिसमाप्ति हो जाएगी। दूसरा प्रयोग हमने किया हाइड्रोसिल के लिए, सीरस के पत्ते और सीरस के पत्तों के साथ नीम के पत्तियाँ, नीम और सीरस के पत्ते को उबाल करके जब स्टीम आने लगे, थोड़ा सिंधा नमक डाल दें, कपड़ा बांध करके पूरा स्टीम जो है, पूरी भाप जो है वो अंडकोश के ऊपर, हमारे जो उपस्थ भाग है उसके ऊपर आने लगे। 15-20 मिनट यदि आप डेली स्टीम दे देते हैं तो जो बढ़ा हुआ जो हाइड्रोसिल है वह कम होने लगता है। ये अनुभूत है। या इसकी पत्तियों को और नीम के पत्तियों को थोड़ा पीस करके गरम कर करके लंगोटी की तरह यदि बांध लेते हैं तो उससे भी हाइड्रोसिल की बीमारी ठीक हो जाती है। और किसी भी तरह के कोई कीड़ा लड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं भी सूजन है शरीर के अंदर, उसके लिए भी हमने सीरस के बहुत सारे रोगों में प्रयोग किया है। उसके लिए आपको सीरस के पत्तियों को ला करके पानी में उबाल लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए, डाल करके कहीं भी सूजन है, कहीं भी दर्द है, चाहे वो आर्थराइटिस का है, चाहे वो कोई कीड़ा लड़ गया है, चाहे बिच्छू लड़ गया है, चाहे वो किसी भी वजह से सूजन है, वो सूजन को दूर करने के लिए यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही अचूक है। एक और प्रयोग है इसका, जिन लोगों को किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए कि जिसको बहुत ही ज़्यादा जलोदर की बीमारी है, एसाइटिस की जो बीमारी है, जलोदर एक ऐसा रोग है जिसका कोई कारगर इलाज अभी तक एलोपैथिक में नहीं है। उसके लिए इस सीरस के पेड़ की जो छाल है, उस छाल को लगभग 5 ग्राम छाल को आप 400 ग्राम पानी में पका लें। जब छन करके रह जाए 1/4, सुबह शाम उसको पिला दीजिए। तो उसको पिला लेने से निश्चित रूप से जलोदर में लाभ होता है। उसमें जलोदर के रोगियों के लिए थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा काला नमक उसमें डाल दें। थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा काला नमक डाल करके यदि आप पिलाते हैं तो उससे जलोदर की बीमारी दूर हो जाएगी। पेट का जो इन्फेक्शन है, सूजन है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो रक्त दोष हर है। ये काढ़ा बना करके नियमित रूप से पीने से इससे रक्त की जो बीमारियां हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम है, वो भी दूर होती है। चर्म रोग में भी इसके पत्तों को उबाल करके उस पानी से आप धोएं। तो एक वनस्पति, एक वृक्ष हम बहुत सारे रोगों में, बहुत सारे रोगों के लिए हम प्रयोग कर सकेंगे। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है।
तो इन प्रयोगों को हम करें, स्वयं लाभ पाएँ, औरों को भी लाभान्वित करें, जिससे कि इस जड़ी बूटी विज्ञान को, यह आयुर्वेद रहस्य को हम लोगों तक पहुंचा सकें, देश के लोगों को पुनः इसके लिए जागृत कर सकें। यह हमारा लक्ष्य है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक शीरस का पौधा देश के तमाम उन रोगों को जिनका कोई सही समाधान नहीं है, सही उपचार नहीं है, सही चिकित्सा नहीं है, उन सब के लिए इसके द्वारा हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो आइए इन सब विधियों को, इन सब उपायों को हम सीखें और फिर हम अगले एपिसोड में आपके लिए और भी ढेर सारी वनस्पतियाँ, जानकारियाँ, काष्ठौषधियाँ सब लेकर के होंगे उपस्थित। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हर बच्चा जिंदगी में बहुत ऊंचाई पाना चाहता है। हर बच्चा अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है। जिंदगी में ऊंचाई मिलेगी बड़ी सोच से, कुछ करने से। आप अपने कुल का, अपने वंश, अपनी परंपरा का और अपने देश का नाम ऊंचा उठा सकते हैं। आपकी पहचान आपके माँ बाप के कारण से हो। आप माँ बाप की कमाई संपत्ति का सुख भोगे, यह आपके लिए गर्व की बात नहीं। आपके माता पिता महान हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप खुद महान बने और आपके कारण से आपके माता पिता, आपके कुल वंश का और देश का यश बढ़े, यह आपकी शान है, यह आपका स्वाभिमान है। माता पिता के कारण से आप बड़े कहलाएं, यह आपकी पहचान नहीं, यह आपका परिचय नहीं। मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे मैं जीवन में आगे बढ़ूं और जब दुनिया के प्रथम श्रेणी के लोगों का नाम आए तो उन प्रथम पंक्ति के व्यक्तियों में मेरा भी नाम होगा, मेरे कर्म से, मेरे पुरुषार्थ से, मेरे स्वाभिमान से। और हाइट बढ़ाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम के अलावा ये खास 5 आसन है। सबसे पहले पश्चिम ताड़ासन, सीधे बैठ जाए, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाए। पहले अंगुली से अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ के श्वास बाहर छोड़े, आगे झुक जाए, कोहनियां जमीन पर, माथा घुटनों से लगाएं और फिर ऊपर और फिर वापस आ जाए। ऐसे 2-3 बार कर सकते हैं। पश्चिम तानासन के बाद सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। सीधे लेट करके खाली पेट किए जाएंगे ये सभी एक्सरसाइज। शाम को करना हो तो खाने के 5 घंटे बाद कर सकते हैं। पैर एकदम सीधे हो गए 90 डिग्री पर और दोनों हाथ कमर के पीछे और ऐसे रोक के रखते हैं। एक एक आसन को 1 से 2 मिनट, अधिकतम 3 से 5 मिनट किया जा सकता है। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट करें तो 5 आसन करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। ऐसे घुटने एकदम सीधे, पंजे ऊपर तने हुए, श्वास सामान्य रहता है। ऐसे बच्चों को रोक के रखें, फिर वापस आ जाएंगे। ये बच्चों के लिए खास आसन हाइट बढ़ाने के लिए। इससे थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड स्वस्थ होगा, आंखों का चश्मा भी से हटेगा। और हलासन 1 से 2-2 मिनट एक एक आसन को करना। फिर चक्रासन, पैर मोड़ करके हाथ कंधों के नीचे रख लेते हैं और सांस अंदर भरते हुए बीच से उठाते, धीरे 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 ऐसे उठाए। ये चक्रासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ फिर एक आसन खड़े होकर के बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी। और मैंने कहा था उनके पंजे फ्लैट हो जाते हैं, तो उसमें बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए एक बाधा खड़ी हो जाती है। तो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए खड़े होकर के करने वाला अभ्यास ताड़ासन, दोनों पैर पास में और दोनों हाथ सिर के ऊपर, पंजे पास में, सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं और ऊपर और नीचे से।
जहाँ हाइट बढ़ेगी वहीं मैंने कहा ये पैर ऐसा फ्लैट हो जाता, फ्लैट पैर में भी उसमें भी लाभ मिलेगा। ये 5 आसन, पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और ताड़ासन, ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए विशेष उपयोगी है। यूं अतिरिक्त आसन भी कर सकते हैं बच्चे हाइट बढ़ाने के लिए। पाद हस्तासन, आगे पीछे झुकना, ऐसे ही इससे भी हाइट बढ़ाने में मदद मिलेगी। और यदि बच्चे इस तरह से आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाते हैं और आगे जाते हैं ऐसे धीरे धीरे, और आगे जा करके माथा जमीन पर टिका देते हैं और वापस आ जाते हैं ऐसे धीरे 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 धीरे, ऐसे भी 2-3 बार कर सकते हैं। तो ये हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों के घुटने मिलते हैं तो बटरफ्लाई पद्मासन के साथ साथ एक गरुड़ासन भी, दाएं पैर में बाएं पैर को सामने से लिया और ऐसे फंसा दिया और फंसा करके ऐसे सीधे खड़े हो गए और हाथ में भी हाथ को ऐसे फंसा दिए, तो ये गरुड़ासन। उनकी एकाग्रता भी इससे बढ़ेगी और पैरों के मसल्स भी मजबूत होंगे और घुटने भी आपस में नहीं मिलेंगे। बच्चों को हाइड्रोसिल की जो प्रॉब्लम होती है इसमें भी विशेष लाभ होगा। ये छोटी उंगली और दबा दे कपालभाति के साथ तो बच्चों को रात को जो हिरन होता है उसका भी समाधान हो जाएगा। छोटी छोटी बातें छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने बताई, और यदि इन बातों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे महान बनेंगे, और बच्चे महान बनेंगे तो देश महान बनेगा और भारत पूरे विश्व का फिर नेतृत्व करेगा। आओ हम सब मिलकर के योग से देश का बचपन और देश का यौवन बचाए और देश को महान बनाए।